मनीष, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। ये जो जो बाइडेन की सरकार ने इतना सख्त रुख दिखाया है चीन के लिए, ये क्या अनएक्सपेक्टेड माना जाए? क्योंकि कहां तो ये चीन उम्मीद कर रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे और अमेरिका का रुख जो है वो चीन के लिए नरम पड़ जाएगा, यहां तो और सख्ती नजर आ रही है। देखिए समीर, आपने सही कहा और यही बात साबित करती है कि चीन का जो थ्रेट है वो किसी रिपब्लिकन के खिलाफ थ्रेट नहीं था, किसी डेमोक्रेट के खिलाफ थ्रेट नहीं था, बल्कि ये अमेरिका के खिलाफ थ्रेट था। और इसको अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पार्टी के तमाम सांसद भी समझते हैं। और यही वजह है कि अमेरिकी कांग्रेस में आज केवल एक दिन के भीतर 15 कानूनों को पेश किया गया है अलग अलग सांसदों के जरिए, जिसमें चीन पर लगाम लगाने की, चीन के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। फिर चाहे वो चीनी सेना के अतिक्रमण का मामला हो, या चीनी सेना के द्वारा कंपनियां चलाने का मामला हो, चीनी सेना के द्वारा जासूसी का मामला हो, लोकतंत्र बहाली का मामला हो, और इन सब से बढ़कर अमेरिकी कंपनियों की चीन से वापसी का मामला था। और साथ ही साथ ये मांग की गई है कि अमेरिका का कितना पैसा चीन में लगा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट निक्सन के समय से जिस तरह से रसिया को, उस समय के सोवियत संघ को दरकिनार करने के लिए चीन में एक मोटा इन्वेस्टमेंट अमेरिका ने किया है। तो अब अमेरिका के सिस्टम में इस बात की मांग उठ रही है कि अमेरिका अब चीन से पूरी दूरी बनाए, यानी कि अमेरिका अपने हिसाब से एक आर्थिक प्रतिबंध लगाए। तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। और मैं कहूं आपको तो प्रेसिडेंट ट्रंप से जो बाइडेन ने कई मील दूर आगे जाकर ये सारा फैसला लिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ विष्णु प्रकाश साहब मौजूद हैं। विष्णु प्रकाश साहब, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? एक तरफ चीन पर लगाम लगाने की कोशिश और दूसरी तरफ भारत से जो संबंध है वो और मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका खुले तौर पर भारत को अपना मुख्य साझेदार बता रहा है तमाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर, और चीन पर नकेल कसने की ये शानदार कोशिश। समीर जी, मेरे हिसाब से ये गेम चेंजर है। और क्या बदलाव आया है 1979 में जब इन्होंने चीन के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज किए थे, तो इन्होंने सोचा था कि जितने ज़्यादा संपर्क बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा चीन एक नॉर्मल कंट्री बनेगा। ये ओपन हो जाएगा। और हुआ बिल्कुल विपरीत। जैसे जैसे इनकी ताकत बढ़ती गई, वैसे वैसे इनका रवैया बदलता गया और एक आक्रामक रूप अपना लिया। और अब इन्होंने अमेरिका को चुनौती दी है। तो क्योंकि अमेरिका की को चुनौती दी है, अमेरिका की मिलिट्री सैनिक बल को चुनौती दी है, इकोनॉमिक आर्थिक बल को चुनौती दी है, तो बाइडेन साहब ने ये कदम उठाए हैं। पर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि फ़र्क ये है कि ट्रंप साहब बिना कंसल्टेशन के करते थे, बाइडेन साहब बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, 50 साल का तजर्बा है, और ना केवल अंदरूनी ठीक है सर, मैं आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रोकना चाहेंगे। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।